दोस्तों सम इफ फंक्शन को सीखने के बाद अब बारी है इसको अपने डेटाबेस पे अप्लाई करने की और इसके कुछ एडवांस फीचर्स आज हम देखेंगे जिसमें हम यूज करने वाले हैं सम इफ्स के साथ इंडेक्स फंक्शन को। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, मैं आपको लेकर चलता हूं अपने एक्सेल वर्कशीट के ऊपर। यहाँ पे जोन वाइज सम किया गया है और ये सम इस डेटा से लिया गया है। अब अगर यहाँ पे हम इस ईयर को चेंज करें तो उस ईयर का जोन वाइज टोटल सम यहाँ पे आ रहा है। और इस तरह की रिक्वायरमेंट आपको भी हो सकती है जब भी आप डैशबोर्ड ऑटोमेशन करते हैं। तो इसे कैसे करना है, इसका क्या लॉजिक है, आइए इन सबको समझते हैं। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू सम इफ्स। अगर आप इस सम इफ्स फंक्शन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके देख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ इस एफएक्स पे क्लिक करता हूँ फंक्शन आर्गुमेंट में जाने के लिए और सम रेंज के लिए फिलहाल मैं इस 2018 वाले रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्राइटेरिया रेंज 1 के लिए हम इस जोन को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि अभी फिलहाल हमें जोन वाइज ही इसका डेटा लेकर आना है। और क्राइटेरिया 1 में होगा यहाँ I2 सेल के अंदर लिखा जोन, यहाँ पे हम इसको फ्रीज भी कर देंगे। इसके बाद करते हैं ओके और यहाँ इसे नीचे ड्रैग कर देंगे। अब ये हुआ नॉर्मल तरीका जिससे हमने पिछली वीडियो में सीखा था, लेकिन हमें तो ईयर के चेंज होने पे उसका टोटल चाहिए। तो हमें इस सम इफ फंक्शन के अंदर जो सम रेंज सेलेक्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे ईयर चेंज करें और वो रेंज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए। और इसके लिए यहाँ मैं आपको दो तरीका बताने जा रहा हूँ। दोनों तरीकों में लॉजिक सेम होगा, बस उसके फॉर्मूले अलग अलग होंगे। आइए पहला तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले जो सम रेंज के लिए जो रेंज चाहिए उसके लिए लिखेंगे इक्वल टू चूज। और चूज फंक्शन को आप जानते हैं इंडेक्स नंबर देना होता है और इंडेक्स नंबर के बेसिस पे वो आपको रिजल्ट में शो करेगा, जैसा कि मैंने आपको चूज फंक्शन की वीडियो में बताया था। अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर के लिए मैंने इस L1 वाले सेल का रेफरेंस ले लिया, कॉमा अब इसके अंदर देना है वैल्यू 1। अगर L1 के अंदर इंडेक्स नंबर 1 होगा तो किस रेंज को यहाँ पे डिस्प्ले कराना है, तो हमने इस 2018 वाले रेंज को सिलेक्ट कर लिया और इसको फिक्स भी कर देंगे, कॉमा अगर इंडेक्स नंबर 2 हुआ तब तो उसके लिए 2019 वाले रेंज को इसको भी फिक्स कर देंगे। इसी तरह अगर इंडेक्स नंबर 3 होता है तो उसके लिए वैल्यू 3 में हम लेंगे इस 2020 वाले रेंज को, इसको भी फिक्स करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। अभी यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि अभी L1 के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं पड़ी है। वहां पे अगर इनपुट करते हैं 1 तो यहाँ पे 2018 का जो रेंज होगा वो डिस्प्ले हो रहा है। अगर नंबर 2 करें तो 2019 वाला आ जाएगा। अगर नंबर 3 करते हैं तो 2020 वाला रेंज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। क्योंकि यहाँ मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 वर्जन यूज कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे ये रेंज खुद ही स्पिल हो रहा है। दूसरे वर्जन में आपको इस फंक्शन को नीचे तक ड्रैग करना पड़ेगा, जहां तक डेटा होगा वहां तक का डेटा आपको ये चूज फंक्शन निकाल कर दे देगा। अब हमें जिस रेंज का वैल्यू चाहिए सम के अंदर, वो वैल्यू हमें चूज लाकर दे रहा है इंडेक्स नंबर इनपुट करने से। लेकिन अभी भी हमें इस L1 सेल के अंदर मैन्युअली उस इंडेक्स नंबर को इनपुट करना पड़ रहा है। अब कोई ऐसा तरीका, ऐसा लॉजिक लगाएंगे जिससे कि यहाँ पे ये ईयर सेलेक्ट करें और हमें उसका इंडेक्स नंबर यहाँ पे मिल जाए। उसके लिए लिखेंगे इक्वल टू इफ अगर इस J1 सेल की वैल्यू इक्वल टू 2018 हो। यहाँ इसे हम डबल इन्वर्टेड कोमा में लेंगे क्योंकि जो हमारा हेडर है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है और टेक्स्ट को डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर J1 की वैल्यू 2018 होती है तो हमें रिजल्ट चाहिए इंडेक्स नंबर 1, कॉमा दूसरा इफ लगाएंगे और अब की बार इस J1 सेल की वैल्यू इक्वल टू 2019 होती है तब हमें रिजल्ट दिखा है नंबर 2, कॉमा अब तीसरा इफ भी लगा सकते हैं, या जब इन दोनों रिजल्ट में से कुछ भी नहीं मिला तब यहाँ पे ये नंबर 3 दिखा दे, ब्रैकेट क्लोज 2 टाइम्स एंड इंटर। अब देखिएगा यहाँ पे अगर मैं ईयर को चेंज करता हूँ तो उसी के अकॉर्डिंग ये इंडेक्स नंबर भी अपडेट हो रहा है और ये इंडेक्स नंबर अपडेट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये रेंज भी चेंज होगा। अब यहाँ पे 3 अलग अलग सेल में फॉर्मूला लगा हुआ है। सम इफ्स को यहाँ पे मैंने लगाया है, इंडेक्स नंबर के लिए यहाँ फॉर्मूला लगाया है और चूज फंक्शन को रेंज लाने के लिए यहाँ पे लगाया है। अब सबको कंबाइंड कर देंगे। सबसे पहले यहाँ से इस इफ वाले फंक्शन को कॉपी करते हैं और इस चूज के अंदर जहां पे हमने L1 सेल का रेफरेंस लिया है उसकी जगह पेस्ट कर देंगे। इसके बाद इस पूरे फॉर्मूले को यहां से यहां तक कॉपी कर लेंगे और इस सम इफ्स पे क्लिक करते हैं और इसके फंक्शन आर्गुमेंट में जाएंगे और यहाँ सम रेंज के अंदर जो ये रेंज सेलेक्ट किया गया है
उसको डिलीट करते हैं और अपने फंक्शन को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और करते हैं ओके। इसके बाद इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे और यहाँ पे ईयर चेंज करें तो इसका जोन वाइज टोटल भी उसी के अकॉर्डिंग अपडेट होगा। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि आपने जो क्राइटेरिया रेंज इसके अंदर सेलेक्ट किया है क्राइटेरिया रेंज 1 में, और चूज के अंदर जो आपने वैल्यू 1, 2 और 3 के अंदर रेंज सेलेक्ट किया है, उन सब का सिलेक्शन इक्वली होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने चूज फंक्शन को यूज किया सम इफ्स फंक्शन के अंदर सम रेंज में, और यह पूरी तरीके से ऑटोमेट हो चुका है। और जैसे ही आप ईयर को चेंज करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको टोटल भी यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन इसमें एक परेशानी हो सकती है, अगर इस डेटा के अंदर ईयर का पोजीशन चेंज हो गया या कोई नया ईयर का डेटा आपने ऐड कर दिया, उस केस में रिजल्ट गलत हो सकता है या एरर आने की भी संभावना है। ऐसे में आपको दूसरा तरीका जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ उसको यूज करना ज्यादा सही रहेगा। यहाँ भी लॉजिक सेम ही रहेगा, लेकिन हम चूज फंक्शन की जगह इंडेक्स और मैच को अप्लाई करने वाले हैं। देखिए कैसे। यहाँ पे लिखा इक्वल टू सम इफ्स ब्रैकेट ओपन, और यहाँ प्रेस करेंगे कंट्रोल ए, इससे भी आप फंक्शन आर्गुमेंट में जा सकते हैं। और यहाँ सम रेंज के अंदर हम अभी फिलहाल के लिए इस 2018 वाले रेंज को ही सिलेक्ट करते हैं और इसको फिक्स कर देंगे। इसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 में तो हमें जोन वाइज समरी चाहिए, इसलिए इस जोन वाले रेंज को सिलेक्ट करेंगे, इसको फिक्स करेंगे और क्राइटेरिया 1 के लिए I2 सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें हमारा जोन है। ओके करते हैं और इसे नीचे ड्रैग कर देते हैं। अभी फिलहाल आपको 2018 का रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन इस सम इफ्स फंक्शन के अंदर सम रेंज में उस रेंज को रेफर करना है जिसका ईयर यहाँ पे सिलेक्ट हो। तो उसके लिए हमने चूज को यूज किया था, अब यूज करेंगे इंडेक्स और मैच को। देखिए कैसे। यहाँ पे लिखा इक्वल टू इंडेक्स, और इसके अरे में इस पूरे रेंज को, इस पूरे एरिया को विदाउट हेडर हम सिलेक्ट करेंगे। आप चाहे तो सिर्फ नंबर वाले एरिया को सिलेक्ट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद इसका दूसरा मैंडेटरी आर्गुमेंट है रो नंबर, जिसे हम नहीं देंगे, इसको स्किप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको स्किप ही कर सकते हैं, यानी आप अरे देंगे, कॉमा लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि रो नंबर के अंदर वो नंबर इनपुट किया ही जाए। और चूंकि हमारा डेटा कॉलम वाइज है और सम भी हमें अलग अलग कॉलम में दिए गए डेटा का करना है, इसलिए यहाँ रो को स्किप ही करना पड़ेगा और यहाँ पे हम कॉलम नंबर देंगे और इसके लिए लिखेंगे मैच का फंक्शन। और यहाँ मैच के अंदर लुकअप वैल्यू होगा ये J1 सेल में पड़ा ईयर, कॉमा इसका लुकअप अरे। तो इसके लिए इस डेटा के अंदर इस पूरे हेडर को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ एक बात का ध्यान जरूर रखें कि मैंने आपको बताया कि इंडेक्स फंक्शन के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर नंबर वाले एरिया को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और उस समय मैच के अंदर आप लुकअप अरे में सिर्फ इन्हीं तीनों हेडर का एरिया सेलेक्ट करेंगे। जितना रेंज आपने इंडेक्स के अंदर अरे में लिया है उतने ही एरिया का हेडर उस मैच फंक्शन के लुकअप अरे में होगा, कॉमा। अब हमें चाहिए यहाँ पे एग्जैक्ट मैच, इसलिए 0 एंड ब्रैकेट क्लोज 2 टाइम्स, पहला मैच का और दूसरा इंडेक्स का। और मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे डायनेमिक अरे काम करता है ऑफिस 365 के एक्सेल में, इसलिए यहाँ पे अपना रेंज ये खुद ही स्प्लिट कर रहा है। और ये रेंज जो आ रहा है वो यहाँ दिए गए इस ईयर का है। अब हमारा काम हो गया है, जो रेंज हमें चाहिए था सम के लिए वो हमने यहाँ पे ले लिया है इंडेक्स फंक्शन से। अब इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और इस सम इफ्स के अंदर जाएंगे और इसके सम रेंज में इसको डिलीट करते हैं और उसकी जगह अपने इंडेक्स वाले फॉर्मूले को पेस्ट कर देंगे। इसके बाद करते हैं ओके और इसे नीचे तक ड्रैग करते हैं। इसके बाद इसको डिलीट भी कर देते हैं, इसकी जरूरत हमें नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे ईयर को चेंज करें तो उस ईयर का डेटा जोन वाइज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो परेशानी चूज में हो रही थी वो यहाँ पे नहीं होगी। अब कल को ये हो गया आपको 2020 और ये हो गया 2018, तो आपका वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ रहा है। इसके अलावा हमने इस इंडेक्स फंक्शन के अंदर इस पूरे अरे को सिलेक्ट किया हुआ था। अब कल को यहाँ सीपी कोड की जगह टोटल हो जाए, यहाँ पे हम सम फंक्शन लगाएंगे और इन तीनों को सम कर लेंगे और नीचे तक ड्रैग कर देते हैं और इस टोटल को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और आपको यहाँ पे उस टोटल का वैल्यू आपको दिख रहा है जोन वाइज। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें इंडेक्स फंक्शन उसी कॉलम का वैल्यू देगा जो यहाँ इस हेडर में होगा और वही सम रेंज के अंदर में हमने यूज किया हुआ है। और इस तरह आप सम इफ्स के सम रेंज को डायनेमिक बना सकते हैं और ऑटोमेट कर सकते हैं। अगली बार हम इस सम इफ्स को और एडवांस तरीके से सीखेंगे, जिसमें यहाँ अगर जोन को चेंज करें तो उस जोन का नेम आएगा यूनिक
और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ईयर चेंज करें तो उस ईयर का भी डेटा अपडेट होगा। अगर यहाँ जोन की जगह मैनेजर सेलेक्ट करते हैं तो यूनिक मैनेजर का लिस्ट भी आएंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे ईयर चेंज करने पे उनका भी समराइज वैल्यू, टोटल वैल्यू अपडेट होगा। यानी ये फुली ऑटोमेटिक होगा। लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो में बताए गए कंसेप्ट को अच्छे से समझना काफी इंपॉर्टेंट है। इस प्रैक्टिस फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस करिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।